the retardation experienced by a moving motorboat after its engine is cut off. After its engine is cut off. After its engine is cut off is given by is given by dv by dt is equals to dv by dt is equals to minus k v cube, where k is some constant, ये k v cube है ना, where k is constant, k कोई constant है. if v naught या v0 जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, v naught is the magnitude of velocity, is the magnitude of the velocity at time t after the cutoff at time t after the cutoff. Okay, हाँ, if v naught is the magnitude of the velocity at the time at the cutoff time है ना, at the cutoff time, velocity at the cutoff at the cutoff. Okay, then the magnitude of the velocity, then the magnitude of the velocity after time t then the velocity at time t after the cutoff, velocity at time t after the cutoff, ये आपको निकालना है. ठीक, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. ऑप्शन ए है v naught, ऑप्शन बी है v naught by 2, ऑप्शन सी है v naught e to the power minus kt. ठीक, और ऑप्शन डी है v naught अपॉन रूट ओवर 2v naught स्क्वायर kt और प्लस 1. ये सवाल आपको दिया, इतने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. ठीक है ना. अब ध्यान से सुनिए जरा, क्वेश्चन पहले पढ़ो समझो. कह रहा है कि रिटार्डेशन एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग मोटर बोट, मतलब कोई मोटर बोट मूव कर रही थी. ये देखिए, ये पानी में ऐसे मोटर बोट मूव कर रही थी. जब तक मोटर बोट मूव करेगी तब तक तो इंजन उसका चल रहा है, और इंजन फोर्स लगाएगा तो उसका एक्सलेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन इंजन में फॉल्ट आ गई, अगर भाई इंजन खराब हो गया गलती से, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इंजन कट ऑफ हो गया. जैसे कट ऑफ होगा इंजन तो फोर्स लगा नहीं पाएगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि पानी इसको रोकेगा, पानी इसको चलने नहीं देगा. पानी का जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसको चलने नहीं देगा. तो ये अब रिटार्ड होना शुरू होगी. तो वही हो रहा है क्या कि जब ये ऐसे करके चल रही थी, जैसे ही इसका इंजन कट ऑफ हुआ अब ये रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी. लेकिन जैसे ही इसका इंजन कट ऑफ हुआ, जिस टाइम पे इसका इंजन कट ऑफ हुआ है उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में दे के रखी हुई है. ध्यान से चेक कर लीजिए. कह रहा था रिटार्डेशन बाय मूविंग अ मोटर बोट आफ्टर इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय, ये रिटार्डेशन की इक्वेशन दी हुई है dv by dt है ना. ये छोड़ो आप. कह रहा वेयर के इज कांस्टेंट है ना. कह रहा है इफ, ये खास बात है, ये पढ़ने वाला चीज है. जैसे ही इंजन कट ऑफ हुआ, v naught is the magnitude of the velocity at the cutoff.
कट ऑफ के टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी। तो कह रहा है ये बताओ जब इंजन कट ऑफ हो गया तो t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यही क्वेश्चन है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द टाइम t आफ्टर द कट ऑफ। मतलब समझो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक, जहां से बोट आ रही थी, लेट अस से पॉइंट ओ है रेफरेंस पॉइंट, यहां से बोट चलती हुई आ रही थी, ये ऐसे करके चलती आ रही थी ये बोट, इस डायरेक्शन में जा रही थी ये बोट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए तो ये बोट थी तुम्हारी और ये बोट 1 2 3 स्टार्ट, यहां से आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, अभी इसका इंजन सही है, इंजन सही है, इंजन सही, यहां इंजन कट ऑफ हो गया मान लो, ठीक। तो यहां इंजन कट ऑफ हो गया, जैसे ही इंजन कट ऑफ हुआ तुरंत ऑब्जर्वर इसकी रीडिंग लेना शुरू करेगा। जैसे ही इंजन कट ऑफ हुआ ये वाली पोजीशन पे इंजन कट ऑफ, इंजन कट ऑफ, तुरंत रीडिंग जब आप लोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v नॉट। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है, चेक कर लो। जब इंजन कट ऑफ हुआ तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, v नॉट है, ठीक। अब सुनो, यहीं पे इंजन इसका कट ऑफ हुआ है और अगर यहां इंजन कट ऑफ हुआ है तो ऑब्जर्वर अब टाइम यहां से कैलकुलेट करेगा, यहां टाइम t बराबर 0 सेकंड सेट करेगा, ठीक। अब सुनो, अब ये बोट आगे चलेगी, चलती जाएगी चलती जाएगी, अभी इंजन कट ऑफ है लेकिन इनर्शिया के कारण चलती जाएगी, ये चलती जाएगी और यहां कहीं पहुंच गई, मान लो टाइम t इज इक्वल टू टी पे यहां पहुंच गई, ठीक। और इसकी फाइनल वेलोसिटी को मैंने vf से दिखाया, अभी भी आगे जाएगी लेकिन टाइम t बराबर t सेकंड हो गया, ये टाइम t बराबर t सेकंड पे आपको बताना है कि vf कितना है। अब इसका फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको बताना है, ठीक है। तो ये, और सुनो, एस्केलेशन की इक्वेशन आपको दी हुई है, यानी कि dv बाई dt आपको दिया, रिटार्डेशन की इक्वेशन आपको दी हुई है। अब सुनो, रिटार्डेशन की इक्वेशन दी है, वेलोसिटी निकालना है, एस्केलेशन से वेलोसिटी पे कैसे जाते हैं, इंटीग्रेट करके, याद है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले कॉपी करेंगे, dv बाई dt इज इक्वल्स टू कितना दिया है, माइनस के वी क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dt उधर जाएगा और v क्यूब को इधर लाना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, इस बार आपको दिमाग अपना चलाना पड़ेगा। देखिए dv इज इक्वल्स टू माइनस के वी क्यूब और dt उधर चला जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करोगे, मतलब इधर अगर ऑपरेटर dv है तो जितने v वाले टर्म्स होंगे इधर ले आओगे, तो v क्यूब इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि dv बाय वी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस के dt, सही है। अब वी क्यूब ऊपर आएगा तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि v की पावर -3 dv इज इक्वल्स टू माइनस के dt, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, इस इक्वेशन को इधर भी इंटीग्रेट करोगे, इधर लिमिट देखो, इधर वेरिएबल कौन है, v, तो v की लिमिट कहां से कहां लगेगी, जब इंजन कट ऑफ हुआ तो वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, तो लोअर लिमिट हो गई v नॉट और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, vf, जो कि आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक। उसके बाद यहां वेरिएबल कौन है, टाइम, जब इंजन कट ऑफ हुआ तो ऑब्जर्वर टाइम कितना सेट कर देगा, 0, ठीक, क्योंकि भाई जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो वहीं तो टाइम 0 होगा, जब इंजन कट ऑफ हुआ वहां से और यहां तक की स्टडी करनी है, तो यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 और यहाँ टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड, तो अपर लिमिट हो जाएगी t। ये इक्वेशन बन गई, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन है, ठीक। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। क्या हो जाएगा यहां से आपका, v -3 है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट से v फाइनल आपको फाइंड करना है, और v की पावर -3 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का है, 0 से t और माइनस के टी तो है, ठीक, 0 से t और यहां लिखा था माइनस के टी और dt, सॉरी माइनस के dt लिखा है, माइनस के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक। और यहां पर देखो v की पावर -3 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, क्या रूल था, पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, यही था रूल, और लिमिट लगा दो, लिमिट है लोअर लिमिट v नॉट और अपर लिमिट है v फाइनल इज इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए ये माइनस के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t dt, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहां से, देखो यहां से हो जाएगा v की पावर -2 भाई -3 + 1 -2 अपॉन में -2, ठीक, और v नॉट और यहां vf इज इक्वल्स टू, अब माइनस के तो चलो ऐसे ही रहेगा और टाइम का इंटीग्रेशन होता है t और लिमिट लगेगी 0 से लेके t, करेक्ट। अब देखो ये माइनस साइन बाहर निकाल लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है,
माइनस साइन बाहर निकाल लो या माइनस का 1/2 ही आप बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे -2 है ना, तो ये माइनस का 1/2 ऐसे बाहर लिख सकते हो आप, अपॉन में 2 मतलब -1/2 बाहर आ जाएगा, तो v की पावर -2 और यहाँ v नॉट और यहाँ v फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस के इन द ब्रैकेट टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां टी एक बार टी रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट यानी कि टी की जगह 0 रखोगे। ठीक, अब यहां से क्या आ जाएगा चेक कर लो, यहां से हो जाएगा नेक्स्ट -1/2, तो चलो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और इन द ब्रैकेट अब ध्यान देना जरा, v की पावर -2 को क्या लिख सकते हो तुम, 1/v², v की पावर -2 को तुमने लिखा 1/v²। ठीक, और लोअर लिमिट है v नॉट और अपर लिमिट है v फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस के, और t -0 कितना होता है, t होता है। ठीक, ये हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, -1/2 बाहर आएगा जो कि है वो ऐसे रहेगा। अब 1 अपॉन जहां जहां v है एक बार क्या रखोगे वी एफ, यहाँ आएगा वी एफ का स्क्वायर, भाई v की जगह क्या रखोगे वी एफ, वी फाइनल दिया हुआ अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 अपॉन v की जगह क्या रखोगे वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक, अब ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कितना आपका 1/2 1 अपॉन v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाले माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा क्या के टी। ठीक, अब यहां से ध्यान से चेक करिएगा, अब हम क्या करेंगे बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये वाला 2 हट जाएगा उधर चला जाएगा, 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, बाहर बचेगा 1, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 के टी। ठीक, 2 के टी। ओके, अब ये माइनस का 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा क्योंकि मुझे वी फाइनल की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 के टी और प्लस 1 अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से आएगा 1 अपॉन वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2 के टी प्लस 1 अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, 2 के टी प्लस 1 अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आता है सॉल्व करना, इधर मल्टीप्लाई कर देगा नहीं कि 2 के टी। ठीक, वी नॉट का स्क्वायर और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इधर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर अपॉन में 1 और इधर रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 के टी वी नॉट का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक, वी एफ स्क्वायर अपॉन 1 कितना हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 के टी इंटू में वी नॉट का स्क्वायर और प्लस 1। अब ध्यान देना यहाँ से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लोगे। ठीक, और ये जो वी फाइनल है ये आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए कहाँ गया डायग्राम, जब आप इसको टाइम t सेकंड पे चेक करोगे तो मोशन तो इधर ही हो रहा है ना, जिधर हो रहा है उधर ही, उधर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिवली है, तो वेलोसिटी आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा इसका रूट लोगे, जब रूट लोगे तो वी नॉट का स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा वी नॉट आ जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर रूट ऐसा ही रहेगा, यानी कि नीचे हो जाएगा 2 के टी वी नॉट का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है वी नॉट अपॉन 2 के टी वी नॉट स्क्वायर प्लस 1? Yes, V naught upon 2 kt V naught square plus 1. So option D is the correct option.